हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक होम रेमेडी शेयर करूंगी, जिस बारे में मैं आप लोग के साथ आज बात करने जा रही हूँ। हम लोग को सभी को उससे फेस होना पड़ता है, जो है पिंपल्स निकल के आना। मेरा पिंपल्स के साथ बहुत ही पुराना एक नाता है। जब मैं स्कूल लाइफ में थी, जब मैं 8 या 9 में थी, तो मुझे बहुत सारे पिंपल्स निकल के आए थे। शायद वो एज उस टाइम में होता है हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मुझे 1 ईयर तक उसको फेस करना पड़ा। मैंने होम्योपैथिक यूज़ किया था, लेकिन उससे ज़्यादा पिंपल्स निकल के आया था। तो बहुत सारे टाइम के साथ बहुत चीज़ों के साथ वो पिंपल्स कम हो गया था, क्योंकि जो एक हम लोग के घर में एक नानी काम किया करती थी, उसने मुझे बताया जो तुम तुलसी लगाओ फेस में। जो तो मैं आज आप लोग के तुलसी के बारे में ही बात करूँगी। तुलसी पिंपल्स कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैंने उस टाइम में तुलसी, क्योंकि तब अवेलेबल तुलसी हर किसी का घर में ही होता है, क्योंकि हम लोग में तुलसी को माँ का दर्जा दिया होता है। कुछ तुलसी को एक शुद्ध जिनिस माना जाता है। तो हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है, तो अवेलेबल मिल जाता है तुलसी। अगर आप लोगों के पास भी तुलसी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो फूल वाले जो फूल देने आता है, उन लोगों के पास तुलसी होता ही है, तो आप किसी फूल वाले से भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया, तुलसी का वो फेस पैक लगाया उस टाइम में जब हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ। तो मेरा 9 या 10 तक मेरा पिंपल्स नहीं हुआ। उसके बाद मैंने गई एचएस लेवल में, तो एचएस में मुझे पिंपल्स नहीं था, लेकिन डिग्री टाइम मुझे फिर से पिंपल्स हुआ, जो ब्लैक स्पॉट देने लगा। तो वो भी देखने में बहुत ख़राब लगता था। तो फिर से मैंने क्या किया, हम लोग कुछ भी ट्राई करते हैं, जब हम लोग का होता है हम लोग ट्राई करते हैं, फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं, कम हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से वही रेमेडी ट्राई किया, तो फिर से मुझे वो रिज़ल्ट मिला। उसके बाद मुझे पिंपल्स नहीं हुआ था। जब तक मैं शादी करके गई। मैंने फर्स्ट बेंगलोर में थी, वेदर चेंज हुआ, लेकिन पिंपल्स नहीं नज़र आया मेरा फेस में। लेकिन मैं जब फिर से मैं यहाँ पे आई सिलीगुड़ी में, तो मुझे कुछ शायद मैं प्रेग्नेंट थी, उस वजह से नहीं पता, कुछ 1-2 दाने निकलने शुरू हो गया था। तो जिस दिन मुझे मेडिकल में एडमिट किया, उस दिन रात को शायद नहीं पता कुछ रीजन से मेरे इस साइड में पूरा पिंपल्स भर गया था। अभी मैंने फेस में कुछ भी नहीं लगाया, सो आप देख सकते हैं पूरा क्लियर फेस है मेरा। मैं जस्ट फेस वॉश कर नॉर्मल काजल और एक लिपस्टिक लगाई और बस, कुछ नहीं। मैंने क्रीम भी अभी तक यूज़ नहीं किया। जब मैं मेडिकल से आई, जिस दिन मेरा बेबी हुआ, तो फर्स्ट सबका नज़र, जैसे मेरा मम्मी का, मेरा सास का, सभी का नज़र मेरा इस साइड में, क्योंकि इस साइड में पूरा प्लेन था, इस साइड में पिंपल्स था। शायद कुछ लगा हुआ था या मच्छर काटने की वजह से, नहीं पता। वो एक साइड में, इधर उधर कुछ नहीं, इस साइड में एक राउंड होके बैठ गया था। तो 1 महीना तक मैंने बेबी का पीछे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, बेबी का नींद का या उसका नया मम्मी होने का बहुत कुछ है उथल पुथल, तो 1 महीना मेरा इसमें ध्यान नहीं गया था। क्योंकि फीवर होता था, मुझे भी होता था बहुत सारी रीज़न से। तो उस टाइम 1 महीना चला गया। 1.5 महीना जब अड़ोस पड़ोस वाले मुझसे मिलने आए, तो उसके बाद उन लोगों ने फिर से बोला बेबी कैसा। वो नहीं पूछने से पहले मुझे ये पूछता था, तुम लोग का पिंपल्स तुम्हारे कैसे हुआ, इतना सारा पिंपल। जब भी मेरा मम्मी तब थी, मेरा प्रेगनेंसी टाइम में, जब मम्मी वीडियो कॉल करती थी, तो मम्मी पूछती थी अभी तक तुम्हारा पिंपल्स कम नहीं हुआ। और कई कई बोलता है शायद प्रेगनेंसी की वजह से, कोई मेडिसिन की वजह से, या बहुत सारे इंजेक्शन की वजह से, कोई भी बोलने लगा शायद कुछ लगा होगा। तो मुझे भी रीज़न नहीं पता था क्यों हुआ था। जब डॉक्टर को पूछा, जिस डॉक्टर के पास मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, तो वो बोला शायद हार्मोनल चेंज की वजह से हुआ, या कुछ हो सकता है। तो बहुत फिर से आके वही याद आया, पहले वाला रेमेडी जो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि पिंपल्स कम हो गया था और मैंने वो रेमेडी छोड़ दिया था यूज़ करने। तो फिर से मैंने क्या किया, तब मुझे ख़राब लग रहा था, किसी ओकेशन में जाने से हर कोई पिंपल्स के बारे में पूछता है। जितना भी आपका ज़्यादा पिंपल्स होने से आप जितना भी मेकअप के लेयर लगाओ, पिंपल्स नज़र आता है और देखने में ख़राब लगता है। तो कुछ भी ओकेशन में जाने से लोग एक ही बात पूछते थे, पिंपल्स कैसे हुआ। तो मैंने फिर से उसको क्या किया, जब रात को ज़्यादातर मैं करती थी कि मुझे रात को टाइम मिलता था, बेबी सोया हुआ रहता था, मैं फिर से वो तुलसी का पैक यूज़ करने लगी। मुझे कम से कम 5-6 दिन में अपना वो पिंपल्स कम होने लगा, और उसके बाद एक जो दाग धब्बे होता वो भी कम होने लगा। मतलब 15 दिन में मेरा फेस पहले जैसे पूरा क्लीन हो गया।
मैं वही मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है पिंपल्स के लेके मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको भी उससे हेल्प मिले आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, 3 चीज़ ही लगता है। एक है तुलसी, एक है नींबू और दही। दही घर में अवेलेबल होता है सबके पास, अगर ना हो तो आप घर में बना सकते हैं। तुलसी के बहुत सारी प्रॉपर्टी होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी फंगस होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो हम लोग की स्किन के लिए बहुत अच्छे, बहुत पिंपल्स कम करते हैं। और हम लोग तुलसी को माँ मानते हैं क्योंकि मेडिसिन का माँ होता है। तो तुलसी हम लोग के स्किन के लिए बहुत लाभदायक है। और मेडिसिन में या औषधि में तुलसी को एक बहुत ही ऊपर दर्जा है तुलसी का। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हो क्योंकि बहुत बात हो गई। मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो होम रेमेडी क्या है जो मुझे पिंपल्स कम करने में हेल्प किया। जो मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, उसमें 3 चीज़ें लगता है, लेमन या लाइम, दही और तुलसी। दिखाती हूँ मैं कैसे उसको बनाया। तो मैंने यहाँ पे लिया है तुलसी का पत्ते, मैंने अच्छे से इसको धो के साफ कर लिया है। अभी जब यूज़ करें इसको अच्छे से धो लीजिएगा और इसको फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा। तो आप आपके हिसाब से लीजिए आपको कितना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लिया है यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, क्योंकि कुछ भी होम रेमेडी चीज़ हो फ्रेश यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 दिन में फ्रिज में स्टोर करके रखें, क्योंकि गर्मी का दिन है। आप ज़्यादा मत बनाइएगा और इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा ज़्यादा से 2 या 3 दिन। तो मैंने इसको डंठल से निकाल लिया, इसको मैं अभी कूट लूँगी। आप मिक्सी में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है नींबू, मैंने नींबू हाफ लिया है। नींबू में भी एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है नेचुरल। और मैंने लिया है यहाँ पे दही 1 चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसको करूँगी मैं फेस में अप्लाई गले तक। कुछ भी अगर आप फेस पैक लगाए तो उसको गले तक यूज़ कीजिए। मैंने फेस पैक अच्छे से लगा लिया है। और आप जब भी लगाए नीचे कुछ रख दे, नहीं तो मेसी हो जाएगा। मैंने आपको बोला था जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था अच्छे से, तो डॉक्टर ने शायद स्किन डॉक्टर को बहुत लोगों ने बोला स्किन डॉक्टर दिखाओ, क्योंकि शायद स्किन का कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उस टाइम स्किन डॉक्टर इसलिए नहीं दिखाना चाहती थी कि मेरा बेबी छोटा था और कुछ मेडिसिन देगा शायद उसको भी हार्मफुल हो, शायद मन में ऐसा कुछ बात था, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया था। तो ये वाला कुछ उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये स्किन में और तुलसी तो माँ ही है तो कुछ भी नहीं करेगा। तो मैंने इसी से कम किया था। इसको मैं सुखाने के बाद इसको धो लूँगी, बस इतना ही करना है आपको। और इसको आप रेगुलर यूज़ कीजिए। आपको इससे क्या होगा, जो दाग धब्बे है वो भी कम हो जाएगा। जो पिंपल्स हो तो कम हो गए, पिंपल्स के बाद एक दाग धब्बे रह जाते हैं वो भी कम होगा, छाइया कम होगा, एक स्किन में जो कालापन पड़ जाता है वो भी कम होगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ इसको धोने के बाद। आप इसको कितना दिन, कम से कम रेगुलर इसको 6 दिन या 7 दिन तक यूज़ कीजिए। 5 से 6-7 दिन आपको खुद रिजल्ट मिलेगा, तब करके देखिए। मैं इसको मिलती हूँ आप लोगों को धोने के बाद। मैंने अच्छे से फेस को ठंडे पानी से धो लिया और टॉवल से इसको पोंछ लिया अच्छे से। आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। कम से कम इसको 5-6 दिन आपको ट्राई करना ही है और उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो तुलसी इजीली हम लोग को मिल ही जाता है, लेमन भी मिल जाता है, दही हर घर में होती है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और इसका जो रिज़ल्ट है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसको आप सिर्फ देखिएगा मत, इसको प्लीज़ ट्राई भी कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, अभी तक जो मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर वो भी देख के आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कुछ भी अगर पूछना है इसके बारे में या आपको और कुछ रेमेडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो जिसको ज़रूरत है आपको फैमिली में, आप फैमिली में आपके बहन या भाई किसी पर पिंपल्स होता है, ऐसा नहीं गर्ल्स का होता है, बॉयज़ का भी होता है। और इसको आप शेयर कीजिएगा। और आप और एक चीज़ है, आप ज़्यादा पानी पीजिएगा। पिंपल्स या कुछ भी हो, पानी भी बहुत हेल्प करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और फिर से एक बार बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।